आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। नर्सिंग कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का किया घेराव। 24 दिन से चल रहा है नर्सिंग कर्मियों का धरना। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में इमारत की खस्ता हालत पर छात्र गुस्से में, कुलपति के न मिलने पर ज्ञापन दरवाजे पर चिपकाया। पत्रकार और पुलिस वाले के जज्बे को सलाम। ट्रेन से फिसलती महिला को जान खतरे में डालकर बचाया। शादी के दलाल भी करने लगे साजिश। शादीशुदा को कुंवारी बताकर कराई शादी और भाग गई दुल्हन। बायोफ्यूल अब बनेगा भविष्य का ईंधन। अन्नदाता बनेगा अब ऊर्जादाता। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। JLL अस्पताल के बाहर बीते 24 दिनों से चल रहा नर्सिंग कर्मियों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से महारैली निकाली गई। रैली JLL से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और ADM सिटी को CM के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महारैली में पूरे जिले के नर्सिंग कर्मी शामिल हुए। महारैली में शामिल नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने के साथ ही नारेबाजी भी की। जिला नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के मुख्य जिला संयोजक व जिलाध्यक्ष महिपाल चौधरी ने बताया कि 24 दिनों से प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। शुक्रवार को नर्सेज जेलन के कैजुअलिटी गेट पर एकत्रित हुए। यहां से कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई। उसके बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। 23 अगस्त को प्रदेश के सभी नर्सेज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। नर्सेज सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी रैली में शामिल भी हुए। आज राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के बैनर तले आज जिला चिकित्सालय JLN चिकित्सालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई, जिसमें कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया। नर्सेज लगभग 24 दिन से अपने गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगें रख रखी थी। आज सांकेतिक रैली निकालकर राजस्थान सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार जो गूंगी बहरी हो रखी है, नर्सेज ऑफिसर की जो मांग है उनको नजरअंदाज कर रही है। हमारी छोटी सी मांग है जो पूर्व सरकार से चली आ रही है। हमारी छोटी सी मांग है कि पदनाम परिवर्तन किया जाए। जो नर्सिंग टीचर, नर्सिंग ट्यूटर हैं उनको लेक्चरर नाम दिया जाए और नर्सिंग अधीक्षक है उनको
पदोन्नति है उनके टाइम पे की जाए। साथ ही हमारे जो संविदा कर्मी हैं, ठेका कर्मी हैं, उनको यूटीबी में शामिल किया जाए तथा नियमितीकरण की राह पे लिया जाए। नर्सिंग भर्ती जो अभी 2023 निकाली है उसको अतिशीघ्र पूरी की जाए। साथ ही हम अलग से निदेशालय की मांग कर रहे हैं, हमारे नर्सिंग कैडर की मांग कर रहे हैं। हमारी छोटी छोटी मांग है, राजस्थान सरकार अतिशीघ्र पूरी करे, नहीं तो हम 16 तारीख से 2 घंटे की गेट मीटिंग करेंगे और 23 तारीख को पूरे राजस्थान लेवल पर पूरे राजस्थान के समस्त जिलों से नर्सेज महारैली निकालेगी, जिसमें राजस्थान जयपुर में एक महासंगम होगा। अगर राजस्थान सरकार फिर भी नहीं मानी है तो मजबूरन 23 तारीख के बाद हम सामूहिक हड़ताल करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी जो भी चिकित्सा व्यवस्था खराब होती है समझ जिम्मेदारी चिकित्सालय प्रशासन व राजस्थान सरकार की होगी। आज छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गुदारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने कुलपति भवन पहुंचे तो कुलपति नहीं मिलने के कारण नाराज छात्रों ने कुलपति सचिवालय के गेट पर ज्ञापन चिपकाकर विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में प्रमुख मांग यह थी कि गार्गी छात्रावास की छत गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था और जिसकी विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुध तक नहीं ली, और केंद्रीय पुस्तकालय की भी कुछ दिन पहले ही छत गिरी थी और विश्वविद्यालय के मेन गेट पर आज भी सड़क हादसा हुआ। हमारी मांग है कि स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए, जिसमें महासचिव अंकित शर्मा, उमेद बाजिया, एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, रिचपाल चौधरी, अमृत चौधरी, मुकेश खदाव सहित अन्य विद्यार्थी उपस्थित थे। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर उदयपुर एक्सप्रेस रवाना होने के दौरान एक महिला ने अचानक चढ़ने का प्रयास किया। डिब्बे के हैंडल से हाथ स्लिप हो जाने के कारण वह सीधी प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी में फिसलने लगी। वहां से निकल रहे डिब्बों के बार बार टकराने के कारण वह पटरियों पर गिरने ही वाली थी। तभी आरपीएफ के जवान बलवीर राम ने हिम्मत दिखाकर उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। पहले प्रयास में उसका हाथ फिसल गया, मगर दूसरे प्रयास में उसने महिला का हाथ पकड़ लिया। इस बीच डिब्बे से टकराकर महिला का पांव प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच की दूरी में जाने लगा और प्रयास कर रहा आरपीएफ का जवान खुद भी गिर गया। अचानक छूटने से फिर महिला ट्रेन के नीचे जाने लगी तो वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार शर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए लपक कर महिला का पांव पकड़ लिया। इस दौरान पत्रकार शर्मा व आरपीएफ के जवान दोनों भी प्लेटफॉर्म पर गिर गए, मगर उन्होंने पकड़ नहीं छोड़ी। आखिर दोनों ने खींचकर महिला को प्लेटफॉर्म पर लिया और महिला की जान बचाने में सफल रहे। इस बीच महिला के जगह जगह चोट लगने के कारण वह पूरी तरह घबरा गई। बाद में वहां मौजूद लोगों ने महिला को कुर्सी पर बैठाया। वही ट्रेन की चेन खींच देने के कारण ट्रेन भी रुक गई। अपनी ड्यूटी के साथ साथ मानवता के लिए कार्य करने पर जीआरपीएफ के प्रभारी भवानी सिंह ने पत्रकार शर्मा व आरपीएफ जवान को साधुवाद व धन्यवाद दिया। स्टेशन पर मौजूद लोगों का कहना था कि कुछ सेकंड की भी देर होती तो महिला प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच की दूरी में गिर जाती। महिला की जान बचने पर सभी ने राहत की सांस ली। मदनगंज किशनगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले राजू कोरानी को दलाल ने अपने जाल में फंसाकर शादीशुदा युवती को कुंवारी बताकर शादी कराई। राजू कोरानी ने बताया कि उन्होंने अपने सिंधी समाज के शादी की वेबसाइट पर शादी हेतु अपना बायोडाटा अपलोड किया था। कुछ दिनों बाद नरेश नाम के दलाल ने उनसे संपर्क कर बताया कि अजमेर की एक युवती है जो उम्र में थोड़ी बड़ी है लेकिन अविवाहित है। पहले उसे शादी नहीं करनी थी लेकिन अब वो विवाह के लिए तैयार है। इस पर उन्होंने बात कर 19 जुलाई को दलाल द्वारा बताई युवती से विवाह कर लिया, जिसकी एवज में दलाल ने उनसे 1 लाख रुपए ले लिए। विवाह के 11 दिन बाद नई दुल्हन ने बताया कि उसकी मां की तबीयत खराब है और उसे मां से मिलने अजमेर जाना है। यह कहकर उसने अपने सास से मां के इलाज के लिए 45,000 रुपए और ले लिए। साथ में सारा स्त्री धन लेकर चली गई। कुछ दिन बाद उसे वापस आने के लिए कहा गया तो उसने आने से मना कर दिया और उसके भाई ने उन्हें अपशब्द से जलील कर बहन को उनके वहां भेजने से मना कर दिया, जहां पर शादी कराने वाला दलाल भी मौजूद था। बाद में पता चला कि दलाल लुटेरी दुल्हन का मामा था। पीड़ित राजू कोरानी ने उसके साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी है। सर, मेरी शादी के लिए इन्होंने मतलब ना जो सिंधी समाज है हमारा उसके अंदर मतलब इन्होंने अपलोड किया था तो मेरी शादी का तो एक दलाल का हमारे पास में फ़ोन आया था। दलाल का फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला कि अजमेर की लड़की है, बढ़िया है, कुंवारी है, ठीक है, और उसकी उम्र बड़ी है यानी मेरी एज की है। तो उन्होंने बोला कि लड़की बहुत अच्छी है, पहले शादी करना नहीं चाह रही थी, अब वो शादी करने के तैयार है। तो हमने लड़की देखी, लड़की हमारे को पसंद आई। पसंद आने के बाद में दलाल ने 2 दलाल थे जिसके अंदर उन्होंने मतलब 1 लाख रुपए लिए हम लोगों से, और लेने के बाद में ये बताया कि ये जो लड़की है और वो दलाल उसका मामा निकला, ठीक है। और उसके बाद में ये लड़की आई और मतलब ना 11 दिन रही थी। 11 दिन के बाद में ये लोग मतलब बोले कि मेरे मम्मी की तबीयत खराब है। इसके भाई का फ़ोन आया था तो ये गए वहाँ पे, तो मेरी मम्मी से बोले कि आंटी कुछ पैसे वैसे की मदद हो सकती है। इसके भाई बोला तो मम्मी ने बोला भाई कितने चाहिए, और मैंने ही पूछा कितने चाहिए, तो उन्होंने बोला 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इमरजेंसी में हमारे पास थे नहीं, तो उसके बाद में हम लोगों ने 45,000 रुपये एडजस्ट करके और मैंने उसको दिए और यहाँ से गोल्ड वगैरह पहन के गई और मैं खुद छोड़ने गया था उसको। और जब मैं लेने गया था तब उसके बाद में मतलब वो कहती है कि मतलब मैं नहीं आऊँगी,
और मतलब मेरे को ऐसा वैसा मतलब क्या बहुत मतलब अनसन बोल गया। उसने मतलब उसके भाई मुझे बोलता है कि तू नाम मर जाए, ये है वो है। इन्होंने गाली गलौज करी थी बहुत, ठीक है, गाली गलौज की थी। गाली गलौज करने के बाद में मतलब बहन को गाली दे रहा है, मम्मी को गाली दे रहा है और मतलब ना भाभी को भी गाली दे रहा है। शादी हुई थी मतलब इसी मतलब 19 तारीख को, 11 दिन तक रही थी सर। 45,000 रुपये नगद है, 2 चूड़ी है, एक मंगलसूत्र है और एक उसने कानों के पहन रखे थे, ठीक है, और बिछुड़ी है और मतलब ये पाजब है। इसकी 2 शादी ऑलरेडी हुई थी, जिन्होंने हमारे को बताया नहीं इन लोगों ने पहले कि हमारी शादी हुई भी नहीं है, ठीक है। ये बाद में पता पड़ा जब इसका आधार कार्ड हमारे पास में आया ना, तो इसके आधार कार्ड में पति का जो नाम है वो मतलब जुड़ा हुआ था। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम दिराठू में बायोफ्यूल डे पर किसानों द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया गया कि पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबिलिटी हमारे समाज के लिए पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव के साथ मौजूदा गति से आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने का एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, लेकिन यह प्राकृतिक दुनिया और इसकी नाजुक परिस्थितिकी को संरक्षित करने से कहीं अधिक है। यह व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं की वृद्धि और विकास को सक्षम करने के बारे में है, ताकि समाज के सभी हिस्से यह सुनिश्चित करने के लिए सद्भाव से काम करें कि आने वाली पीढ़ियों के पास जीवित रहने के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन हो। गोविंद कृपा बायो फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी नसीराबाद द्वारा दिराठू में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बुद्धाराम जाट ने बताया कि हमारे ग्रह पानी और हवा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सस्टेनेबिलिटी महत्वपूर्ण है। एक स्थायी भविष्य का निर्माण और जीवन जीने के स्थायी तरीके अपनाने से प्रदूषण कम होगा और पौधों और जानवरों के आवासों की रक्षा होगी। महेंद्र चौधरी ने बताया कि भारतवर्ष की हर तहसील में बायोमास और सीएनजी और बायो फर्टिलाइजर बनाने के प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। इसके लिए कच्चा माल नेपियर या हाथी घास होता है, जो गन्ना और बाजरे का संकर किस्म है। इसे एक बार बो देने पर 7-8 साल तक लगातार फसल मिलती रहती है। इसको कम पानी की आवश्यकता होती है और यह पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 1000 टन तक फसल ली जा सकती है। इसे खरीदने की सुनिश्चितता होती है। जब तक बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना हो, नेपियर घास से बायोकॉल बनाने के संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं। वहीं नसीराबाद के प्रोजेक्ट ओनर ने बताया कि इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जाएगा। समारोह में सेठी सिंह रावत, आनंद वैष्णव, नौरतमल चौधरी, कानाराम जाट, दिनेश चौधरी, शिवलहरी वैष्णव, कालूराम जाट, देवकरण चौधरी, हरेंद्र गुर्जर सहित बड़ी संख्या में किसानों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत नया गांव काशिया के निकट अज्ञात वाहन बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें 108 की मदद से नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिकित्सकों ने गंभीर घायल अधेड़ को प्राथमिक उपचार देकर अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रेफर कर दिया है। वहीं आपको बता दें, मामले की जानकारी पाते ही सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के
शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बाइक सवार युवक बिठूर गांव की ओर से नसीराबाद की ओर अपने घर जा रहा था। तभी नसीराबाद की ओर से तेज गति से मांगलियावास की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 33 वर्षीय नसीराबाद रावण के मैदान निवासी शंकर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में श्याम बाबा के मंदिर में चोरी की वारदात चोरों ने अंजाम दी। चोर मंदिर में रखे दान पेटी से लाखों की नकदी और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित मंदिर पुजारी के द्वारा क्लॉक टावर थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के केसरगंज स्थित सब्जी मंडी में खाटू श्याम बाबा के मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाया है। 2 चोर मंदिर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। श्याम बाबा मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 4 बजे के करीब चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी से नकदी चोरी कर ली और फरार हो गए। मंदिर में लगी सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात कैद हुई है, जिसमें 2 चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। मामले में मंदिर समिति ने क्लॉक टावर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये केसरगंज सब्जी मंडी, ईदगाह रोड, ये पीपलेश्वर महादेव मंदिर है। ये सुबह मेरे पंडित जी ने करीबन 6 बजे कॉल किया था कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं, आप आइए। जब मैं आया तो देखा यहाँ बाहर का छोटे गेट का ताला खोल के और अंदर आए हुए थे। यहाँ से आके हमने कैमरा चेक किया, आके यहाँ 2 जने थे, एक जना बाहर था। आके इस पेटी को खोला है, खोल के सारा दान पात्र में से जो भी धन था वो लेके गए हैं। जो भी मंदिर का था वो भी, बाकी किसी वस्तु को, अन्यथा किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाया उन्होंने। अंदर कैमरा में 2 हैं, एक बाहर खड़ा हुआ आ रहा है, हुलिया नहीं, मुंह बांध रखा है। हाँ जी, अभी बुलाया, थानेदार आए थे जो अभी बुलाया 10:30 बजे थाने पे। चौकी वाले भी आए थे, उन्होंने भी बोला है, चौकी पे ही बोला, अभी मैंने थाने पे नहीं बोला। चौकी वाले आए थे, पास वाले, उन्होंने 10:30 बजे बुलाया हमारे को। शहर में दिन पर दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोर अब मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। अज्ञात चोर मंदिर में रखे दान पेटी से लाखों की नकदी व मूर्तियों से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। ऐसा ही एक मामला अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर पुजारी ने बताया कि चोरों के द्वारा सुबह 4 बजे के करीब वारदात को अंजाम दिया गया है। मंदिर पुजारी सुबह पूजा करने के लिए पहुंचे तो उन्हें दान पेटी और मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अज्ञात चोरों ने दान पेटी से 1 से 1.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के छत्र चोरी कर फरार हो गए। मंदिर समिति ने कृष्णगंज थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागर वैशाली नगर ये जोर कमाई में है। ये मंदिर रिपोर्ट भी कृष्णगंज थाना में ताला दूसरा चोरी हो गई मंदिर का महीनों से कार का पेटी तोड़ कर ले गया। अरे 2 बजे ले 3 बजे तक का। हाँ दिए ना, ताला को नहीं आया था, हमारे सामने नहीं आया। अरे खैर 2 बजे में हो गया, जो 3 बजे तक। हाँ मंदिर रात की 2 बजे की बात है यार। मैंने तो ये ताला दूसरा पिड़ा है, मैं सीधा आया अब 4 बजे ये ताला पिड़ा। ये देवनारायण का मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की ओर से बिजली बिलों की होली जलाकर राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। अजमेर शहर भाजपा के अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ जन समर्थन से आक्रोश व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम शहर के सभी 80 वार्डों में आयोजित होगा और बिजली बिलों की होली जलाकर कांग्रेस की अकर्मण्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी कि वे जनता को बिजली बिलों के नाम पर धोखे में न रखें। सोनी ने बताया कि बिजली बिलों की होली के लिए शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसके लिए आमजन को जोड़ने के लिए कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिलों की होली में प्रतीकात्मक स्वरूप पुराने बिल भी उपयोग में लिए जा सकते हैं। भाजपा के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विधायक वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र तथा विधायक अनीता बघेल अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता से कार्यकर्ताओं से संपर्क साध रही हैं। राजस्थान में गहलोत की भ्रष्ट सरकार जो झूठे वादों पर सरकार में आई थी, उन्होंने कहा था कि बिजली के बिल नहीं बढ़ाऊंगा। 4.5 साल में 9 बार बढ़ा करके लोगों को ऐसा करंट दिया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति बड़ा त्रस्त हो गया है, उसका जीना हराम हो गया है। बिजली के बिल पिछले जब कहा था 100 यूनिट माफ़, 200 यूनिट माफ़, 3 4 बिल आना शुरू हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज अजमेर शहर के 80 वार्डों में इस तरह बिजली के बिलों की होली जलाई है। विधानसभा के अंदर भी इन्होंने पारित किया है 1.5 रुपया प्रति यूनिट, ये और बढ़ाने का इन्होंने लाइसेंस ले लिया है।
ये बिजली के बिल कम होने वाले नहीं है। हमारे इस प्रयासों के डर से कल बिजली के उन्होंने कहा है फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन वह केवल घरेलू उपभोक्ताओं पे कहा है। अरे आज आया है कि 120 रुपये माफ़ होगा, 240 रुपये माफ़ होगा, 500 रुपये माफ़ होगा। बिजली के तो दुगने तिगुने हज़ारों रुपए आए हैं। एक बिजली का बिल जो एक लट्टू वाले का 8,000 बिल आया है। फिर आज जनता पूरी तरह त्रस्त है। जनता के बिजली के बिल आए हैं इस झूठे वादों से, झूठे निर्णयों से। जनता कभी भी आपके विश्वास करने वाली नहीं है। पहले बिजली का यूनिट की चार्ज हमारे समय 5 रुपये 90 पैसे था, आज 11 रुपये 80 पैसे हो गया है। दुगना आपने 5 साल के अंदर। केवल भ्रष्टाचार 900 करोड़ का घोटाला इन तीनों डिस्कॉम ने किया है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को विदा करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम जन ने आज तय कर लिया है इस सरकार को विदा करेंगे। इस सरकार को विदा करके 23 में भी बीजेपी की सरकार लाएंगे, 24 में मोदी जी लाएंगे। इसलिए अशोक गहलोत तैयारी कर लो विदा होने की। अब तुम्हें सत्ता में हम झूठी सरकार, फेरा वाली सरकार, तुम मस्त हो, लेकिन जनता पूरी तरह त्रस्त है। अब संकल्प ले लिया है कि हम इस सरकार को विदा करके ही चैन की सांस लेंगे। बातों को देते हैं हम थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के वैशाली नगर वृंदावन गार्डन में वैष्णव सखी मंच की ओर से बुधवार को लहरिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने शानदार डांस की प्रस्तुति दी। उमड़ते घुमड़ते बादलों और ठंडी हवा के बीच उद्यान में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं ने म्यूजिकल चेयर के साथ अन्य कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। महोत्सव में महिलाओं ने पारंपरिक लहरिया पहना। रंग बिरंगे लहरिये में सजी धजी महिलाओं ने परंपरा को बनाए रखने के लिए आयोजन किया। विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार दिए गए। सावन में विशेष तौर पर राजस्थान में लहरिया पहना जाता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लहरिये की धूम रहती है। ट्रेडिशनल और आधुनिक डिजाइन का लहरिया विभिन्न इलाकों में तैयार किया जाता है। शादी समारोह में भी रंग बिरंगे लहरिये की डिमांड रहती है। आज हमने बहुत कम समय में इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और सभी का सहयोग रहा, तो आगे से आगे बहुत अच्छे से प्रोग्राम करते रहेंगे। स्वागतोत्सव या अन्नकूट उत्सव कुछ न कुछ करते रहेंगे। आज शुरुआत है। कम से कम समय में 10 दिन के टाइम के अंदर 45 मेंबर को इकट्ठा किया है। सब एक दूसरे को जान पहचान बढ़ाएंगे तो आगे आगे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा। क्या थीम थी आज की? आज के लहरिया उत्सव है। सावन का महीना चल रहा है, लहरिया उत्सव की थीम है। बताइए। आज हमारा यहाँ पे वैष्णव सखी मंच जो नवगठित है, जिसका आज पहला प्रोग्राम जो हमने लहरिया उत्सव का रखा है, वो यहाँ पे वृंदावन गार्डन रेस्टोरेंट के अंदर अभी भी चल ही रहा है। और लहरिया क्योंकि सावन का महीना है और लहरिया थीम पर हमने ये अपना पहला इवेंट रखा है। और कार्यक्रम था आपका, कहाँ पे हुआ आपका? आज हमारा नवनिर्मित वैष्णवी सखी मंच का आयोजन हुआ है। आज ही ये मंच निर्मित किया गया है और आज हमने लहरिये का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है वृंदावन गार्डन में। और सब लोगों का उत्साह बहुत जोर चरम पर है। सब लोग यहाँ डांस गेम्स का बहुत मज़ा ले रहे हैं खुल के। सब लोग अलग अलग कलर के लहरिया पहन के आए हैं और
सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। पहली बार हो रहा है इसलिए सब में ज़्यादा उत्साह है, ज़्यादा क्रेज। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र 2018 में राज्य कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर आज अजमेर जिला मुख्यालयों पर धरने व प्रदर्शन किए गए और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अजमेर में यह प्रदर्शन महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा के नेतृत्व में किया गया। जिला कलेक्टर अजमेर पर कर्मचारियों की सभा को संबोधित करते हुए कांतिलाल शर्मा ने कहा कि सरकार अपने चुनावी वादों को शीघ्र पूरा करे, अन्यथा आने वाले चुनाव में सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। प्रमुख मांगों में वेतन विसंगतियों के लिए गठित खेमराज चौधरी एवं सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना, संविदा कर्मी सहित सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना, चयनित वेतनमान का परिलाभ 9, 18 व 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष पर पदोन्नत पद के समान देने, अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिवस से बढ़ाकर सेवानिवृत्त तक जोड़ने, ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करने तथा अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग को सचिवालय कर्मियों के समान पदोन्नति एवं वेतन भत्ते देने तथा द्वितीय पदोन्नति ग्रेड में 4200 पर सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके अलावा निविदा एवं संविदा पर लगे कार्मिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक 18,000 तय करने एवं अन्य मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा गया और यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो 1 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। हमारे अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से जयपुर के अंदर रैली का आयोजन किया गया है और सरकार से अब ये आखिरी हमारा जो 2-2 हाथ करने का जो है वो कार्यक्रम है। आज गजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे को पूरे राजस्थान पे आह्वान किया है और राजस्थान से ये देख लीजिए आपके लगभग वहाँ 1 लाख कर्मचारी वहाँ इकट्ठे होंगे अलग अलग जिलों से। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। सरकार ने हमारी जो मांगे थी वो आज तक पूरी नहीं की और जो फौरी तौर पे करी है वो उनसे जो 7 लाख कर्मचारी है उनको कोई किसी प्रकार का परिलाभ नहीं मिला है। हमारी ओपीएस करी है, ओपीएस भी केंद्र सरकार के पास पैसा पड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, हमारे खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, हमारे संविदा कर्मचारियों की बीडी कल्ला की रिपोर्ट जो कमेटी ने दे दी है उसको सार्वजनिक किया जाए। और एक जो भैरू सिंह जी शेखावत ने 25 साल पहले हमारे को जो चयनित वेतनमान दिया था 9, 18, 27 उसकी जगह बहुत लंबा समय हो गया। कर्मचारी चाहता है राजस्थान का कि उसकी जगह 8, 16, 24, 32 दिया जाए। तो ये सरकार को एक आखिरी चेतावनी है और आज जयपुर के अंदर एक विशाल रैली निकलेगी शहीद स्मारक से लगा के और मुख्यमंत्री के निवास तक। और आप देख लीजिए उसके बाद हम 15 दिन का गवर्नमेंट को समय देंगे और 1 तारीख से 1 सितंबर से अगर सरकार ने हमारी 1 सितंबर तक मांगों को नहीं माना तो राजस्थान का जो कर्मचारी है 7 लाख वो गहलोत सरकार के खिलाफ अपना बिगुल बजाएगा और एक ही नारा देगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और अशोक गहलोत साहब का राज बदल दो। श्रावण पुरुषोत्तम मास के मौके पर आज परमा एकादशी को शालिग्राम भगवान का पुष्कर के जयपुर घाट पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं सहस्त्रार्चन तथा पूजन किया गया। तत्पश्चात फलाहार प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पधारकर विष्णु सहस्त्र नाम के साथ शालिग्राम भगवान के तुलसी, दुर्वा, बिल्वपत्र, पुष्प के सहस्त्रार्चन कर अखंड सौभाग्य को प्राप्त किया। पुष्कराज में पूजन पंडित कैलाश जी करीट के द्वारा कराया गया। इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में तुलसी, बिल्वपत्र, पुष्प, दुर्वा, तिल अथवा अपनी रुचि अनुसार सहस्त्र अर्चन की सामग्री साथ लेकर पधारे। आने वाले सभी भक्त गणों को शालिग्राम भगवान का अभिषेक एवं सहस्त्र अर्चन कराया गया। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी पे 2100 शालिग्राम भगवान का तीर्थराज पुष्कर के जयपुर घाट पर सहस्त्र अर्चन, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और आरती की जाएगी। ये सब शालिग्राम अजमेर नयाघर गुलाबबाड़ी से आए हैं, वहीं विराजित रहते हैं और विभिन्न तीर्थों पे इनका तीर्थाटन होता है। ये कार्यक्रम 12 साल से चल रहा है हमारा। अच्छा। और भारत के लगभग सभी तीर्थों पे भगवान को ले जाके स्नान कराया है, अर्चन करवाया है। शालिग्राम जी की पूजा का है 2100 शालिग्राम जी एक जगह। ये बड़े दुर्लभ दर्शन है, हर एक जगह ऐसे दर्शन होते नहीं है, लेकिन ये 2100 शालिग्राम जी की आज विशेष पूजा अर्चना पुष्कराज में जयपुर घाट पर हो रही है। इसके पूजा के करने से घर में शांति, धनलक्ष्मी का आगमन, बीमारी का दूर होना, बाल बच्चे सुखी रहे, इसके लिए कामना करेंगे। जितने भी यजमान आज यहाँ आए हैं वो सब भगवान से प्रार्थना, और ये जन कल्याण की कामना के लिए किया जा रहा है।
जिसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। ये अजमेर से आ रही है, गुलाबबाड़ी से। इसका महत्व ये है कि 2100 सालग्राम जी की पूजा एक जगह होना, ये एक बहुत बड़ी दुर्लभ कृति है, समझे ना। हर एक जगह मिलते नहीं 2100 सालग्राम जी, दर्शन भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पहले पुष्कराज में पहले बार ये हो रहा है। श्री कृष्णा, देखिए भगवान नारायण का सालिग्राम स्वरूप में जो पूजन है वो सनातन की मुख्य वैष्णवी परंपरा का द्योतक है। और ये 12 वर्ष से राम स्वरूप जी, झा जी, आप जो हैं, आप महाराज जी 12 साल से अनवरत सालिग्राम का सहस्त्र अर्चन, पूजन और अभिषेक करते आ रहे हैं। इसलिए ये हमारा धर्म जागृत भी है। और आज पुष्कर के इस जयपुर घाट पर ठाकुर जी सालिग्राम जी का सहस्त्र अर्चन, और वो भी परमा एकादशी के दिन, वो भी अधिक मास में, ये बड़ा सौभाग्य देने वाला है, बड़ा पुण्यदायी है। और इसके लिए तो मैं अपने आप को भी बड़ा पुण्यशाली समझता हूँ कि इस अधिक मास के पावन पर्व पर तीर्थराज पुष्कर में आज ठाकुर जी के दर्शन और सहस्त्रार्चन का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं आयोजकों का, झा जी का, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।